हेलो स्टूडेंट, दिस इज एजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। वहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसके नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस से हमसे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों को काफ़ी चेंजिंग करके हम आपको बताने वाले हैं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी है, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, और इसको हम नाम बोलते हैं, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों पहचानते कैसे हैं? क्योंकि उस इक्वेशन की अगर हाईएस्ट डिग्री मेरे पास 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 कर दूंगा तो वो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर मेरे पास हाईएस्ट डिग्री 4 आ जाएगी तो उसको हम फोर्थ रूट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हम 2 यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमने कहा इस इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमें 2 जीरोस मिलेंगे। तो पहला जीरोस अल्फा होता है और दूसरा जीरोस बीटा होता है। अब इन जीरोस के यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी सारी कंडीशन बनती जाती हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। हमसे पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा, या इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। इसका जो हमें आंसर मिलता है वो माइनस का v/a मिलता है। v का मतलब होता है बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। साथ ही में इसके साथ जो साइन लग जाता है वो माइनस का साइन लगता है। सिमिलरली बच्चों, अगर हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बच्चों हम लिखते हैं c/a। तो c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और a का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने बेसिक 2 प्रॉपर्टी को जाना। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और उसी के साथ अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 डिफाइन होंगे। अब बच्चों, इन्हीं कंडीशनों से क्वेश्चन में काफ़ी चेंजिंग आती जाती है और हमसे बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा² और प्लस ऑफ बीटा² की वैल्यू क्या हो सकती है। बच्चों, इन कंडीशनों को तो आपको अच्छे से स्पेसिफिक याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। इन्हीं दोनों का यूज करके हम कोई सा भी फॉर्मूला अपने आप बना सकती हैं। तो मैंने कहा मुझे अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो अल्फा² और बीटा² की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बेसिक आइडेंटिटी आपने याद रखी होगी जो आपसे जूनियर क्लासों में पूछी जाती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लिखते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक से आइडेंटिटी होती है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे हमें किस फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो हमें यहाँ पे अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू चाहिए। तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको मैंने अभी इधर ही लिखा, ये इक्वल का साइन। बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख लिया और यहाँ पे मेरे पास प्लस का 2 अल्फा बीटा था तो उसको मैं सेम साइड लेके इधर आ जाऊँगा इक्वल के अपोजिट। तो ये साइन चेंज हो जाएगा और हमें यहाँ पे अगर मैं इस आइडेंटिटी को करेक्टली अरेंज कर दूँ तो मैं लिख सकता था कि अल्फा² प्लस बीटा² की जो मेरे पास वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी के बिहाफ पर अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और इसका आंसर आसानी से बना सकता हूँ। तो बच्चों, ये इसकी आइडेंटिटी है। अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रख सकते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। अगर आप बना सकते हैं तो आपको मैंने प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन इसका दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम यहाँ पे एक और आइडेंटिटी की बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फा क्यू और बीटा क्यू का। तो अल्फा क्यू और बीटा क्यू को समझने के लिए बच्चों यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक बेसिक आइडेंटिटी को लिखते हैं। तो वो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू जैसा कि आप जूनियर क्लासों में पढ़ के आते हैं, अल्फा का क्यू प्लस बीटा का क्यू प्लस ऑफ 3 अल्फा बीटा और इसी के साथ हमारे पास ब्रैकेट में मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो आपको बेसिक से आइडेंटिटी को याद रखना है। अब इसी आइडेंटिटी से हम अगर अल्फा क्यू और बीटा क्यू की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो सिमिलरली आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको उसी साइड रहने दो, बाकी सारा फंक्शन मैं अपोजिट साइड लेके आऊँगा। तो साइन चेंज करके मैंने लिखा
माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा और इसी के साथ अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा तो वो मिलेगा अल्फा क्यू और प्लस ऑफ बीटा क्यू। तो बच्चों ये हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। पहले हमने निकाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, इसी को आगे बढ़ा के हम आपको डिफरेंट आइडेंटिटी से आप बताने वाले हैं। आप डायरेक्ट इक्वेशन का या डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करेंगे। इसी के साथ आगे अगली आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और उसी के साथ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, लेकिन हमसे इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक सा एग्जामिनेशन में 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, वो अल्फा और बीटा को सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन बच्चों वहाँ पे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं गिवन होती है। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया तो जो अल्फा इंटू बीटा मिला, इसी के साथ यहाँ पे अल्फा और ये हमें बीटा मिल जाएगा। अब बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट केस में निकाल लगा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास c/a होता है। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा माइनस का b/a और इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखा c/a। बच्चों a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू मिल जाती है वो हमें मिलती है माइनस का b/c। ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यहीं पे ABC की जगह आपके पास कुछ नंबर्स होंगे तो आप डायरेक्टली नंबर्स को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर। तो बच्चों 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम, तो एलसीएम मिलेगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा बीटा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर इधर आएगा तो इसको लिखा अल्फा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ना मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, ना ही मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने आइडेंटिटी लिख रखी है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह मैं चेंज कर सकता हूँ। इसकी जगह यहाँ पे मैं पुट कर सकता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, और इसी के साथ अगर मैं नीचे लिखूंगा तो नीचे मैं लिख सकता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस का b/a है तो इसका स्क्वायर लिखा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास c/a है। इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा की बात फिर से कर लेते हैं, तो ये मेरे पास फिर से c/a है, लेकिन अब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा बच्चों यहाँ पे। तो अगर मैंने इसके स्क्वायर को सॉल्व किया तो इसका जो स्क्वायर मिलेगा हमें वो मिलेगा b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव फंक्शन मिल जाता है, इसी के साथ -2c/a और लास्ट में डिनोमिनेटर मिलेगा c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैंने इसका ऊपर एलसीएम किया तो ऊपर का एलसीएम मुझे a स्क्वायर मिलेगा इसका, तो यहाँ पे मिलेगा b स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ac। इसी के साथ यहाँ पे डिनोमिनेटर में c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिला p स्क्वायर माइनस का 2ac और अपॉन में c स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपके सामने सारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके ही बताता जा रहा हूँ ABC के टर्म में कि 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू माइनस का b/c होता है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस का 1/बीटा स्क्वायर जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है b स्क्वायर माइनस 2ac और अपॉन में c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी को नोट डाउन करोगे। इसके साथ ही हम आगे अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन दे रखा था एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है इससे, अल्फा माइनस बीटा के बारे में। तो अल्फा माइनस बीटा के बारे में हम आपको बताएंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से। बच्चों इसकी वैल्यू काफ़ी टिपिकल होता है निकालना, कुछ बच्चे को काफ़ी टफ सा लगता है, लेकिन बच्चों रियलिटी में कुछ नहीं करना आपको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, तो मैंने लिखा अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। लेकिन बच्चों हमें अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी पता होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको तो मैंने बच्चों एज इट इज लिखा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने अल्फा स्क्वायर को भी एज इट इज लिखा और बीटा स्क्वायर को भी एज इट इज लिखा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, उसकी आइडेंटिटी आप क्या एक्सप्लेन करते हो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर भी है, लेकिन माइनस का 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो उसको मैंने माइनस किया। तो बच्चों जितना हम माइनस करते हैं उतना ही हमें ऐड करना पड़ा, और मेरे पास एक फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। इसको लिखा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी बन के आ गई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ ही मैं 2 अल्फा बीटा को 2 टाइम्स ऐड किया, तो ये हमें मिला 4 अल्फा बीटा। अब इसी के साथ हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा, और इस फंक्शन को अगर मैं अपोजिट साइड ले जाऊँगा तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो ये अंडर रूट के अंदर हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इस आइडेंटिटी का डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन की वैल्यू को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया कि कैसे ये फॉर्मूला जनरेट होता है, लेकिन आप क्वेश्चनों में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकालोगे तो आप जल्दी ही उसको स्पीड से कर सकते हो। तो अल्फा माइनस बीटा बच्चों क्या होता है, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। अब बच्चों इन स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमें इसमें पुट करना है तो मैं यहाँ पे आपको ये भी सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का भी अपॉन है, तो यहाँ पे पुट किया तो ये बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल का साइन। बच्चों इसका मैंने अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये मुझे मिला बी स्क्वायर, और यहाँ पे मिला 4ac। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन में काफ़ी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और ये मिलेगा हमें बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो ये हमारे पास वैल्यू होती है अल्फा माइनस बीटा की। सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में, उसी के साथ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फिर हमने 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और इसके साथ सबसे मैंडेटरी आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्फा क्यू माइनस ऑफ बीटा क्यू। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा क्यू माइनस ऑफ बीटा क्यू। बच्चों ये काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी होती है और काफ़ी लोग इसमें गलतियां करते हैं, तो इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू याद रखना है। तो इसकी आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है अल्फा क्यू माइनस ऑफ बीटा क्यू माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा, और ये अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों जिसकी वैल्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है उसको लिखा मैंने अल्फा क्यू और माइनस ऑफ बीटा क्यू, और ये मिला मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू और माइनस ये रेसी इधर फंक्शन चेंज होगा, तो माइनस वाला जब इक्वल के अपोजिट साइड आएगा तो प्लस का आ जाएगा 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों अल्फा माइनस बीटा की मैंने आपको वैल्यू लिख के दे रखी थी लास्ट क्वेश्चन में, जैसा कि ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सिमिलरली ये दोनों आप चेंज कर सकते हो और क्वेश्चन का आंसर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है अल्फा क्यू माइनस ऑफ बीटा क्यू। इसी के साथ बच्चों हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी आप बोल सकते हो, ये इसको बनाने पड़ेगा अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो बच्चों ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिखा, तो एलसीएम हमें मिलेगा अल्फा बीटा और ये मिलेगा अल्फा का स्क्वायर और ये मिल जाएगा बीटा का स्क्वायर। बच्चों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बता रखी थी, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा और इसी के साथ अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों जो आपके पास न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन में सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे और क्वेश्चन का आंसर आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी भी आप पर हमारी एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और इसका सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 जो हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसको काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए कि सर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है। लेकिन बच्चों आइडेंटिटी बनेगी नहीं, आपको इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें इस फंक्शन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में कैसे भी करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी आसानी से मैं इसको बताऊँगा आपको कैसे कन्वर्ट करोगे। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर
और इसको मैंने लिखा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद अब हम क्वेश्चन में कोशिश करते हैं इस फंक्शन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने लिखा ये तो मेरे पास a बना, ये मेरे पास b बना, तो a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है। बच्चों कहीं ना कहीं हमें अगर 2a भी मिल जाता है तो मैं इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसमें ऐड किया। तो जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों ये मैथ की डेफिनेशन होती है, हम जितना ऐड करते हैं उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास 2ab की फॉर्म में ये पूरा मेरे पास एक आइडेंटिटी मिला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। साथ ही के मेरे पास जो रिमेनिंग फंक्शन है तो वो बचा 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। बच्चों इसकी आइडेंटिटी हमें फिर से यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह जैसा कि मैंने आपको बता रखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर और माइनस 2, और इसको हम लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 की जो आइडेंटिटी हमें मिली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अब मेरे पास वो सारी वैल्यू आ चुकी हैं जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल जाता है। अब केवल आपको इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराना है और अपने आंसर को आसानी से निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको सिखाया आज के लेक्चर में कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं पे उसकी कंडीशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के भी आप पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने फॉर्मूले बेस्ड आपको बताए हैं, आप इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।